लेकिन साथ साथ ये भी लेटेस्ट अपडेट ये है कि ग्रेटर नोएडा और रघुपुरा में एक लीगल एक्शन लिया गया है इस बेरोजगार 2 नंबर ढक्कन वकील के अगेंस्ट, और ये जो मोहतरमा है इनके अगेंस्ट, और एटीएस को भी खतूत लिखे गए हैं। इस हवाले से एटीएस को भी कम्युनिकेट किया गया और वहां पे रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने के हवाले से भी पेशरफ्त हुई है। ये चीजें अभी ब्रेक हम नहीं कर रहे, आप लोगों को बता दिया गया। इंशाल्लाह जैसे ही कोई नाम ब्रेक होगा वो इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अभी सिर्फ इतना बता दिया, सीमा हैदर और एपी सिंह जानते हैं कि बैकडोर चीजें क्या हो रही हैं, और अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो इस चीज को तस्लीम करें और आकर बताएं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि ये खुद बताएंगे, और हम भी आपके सामने वो नेम और वो सारी चीजें रखेंगे जैसे ही थोड़ा सा मामला उसमें जो हदफ हम हासिल करना चाहते हैं वो कर लें। तो बहरहाल अभी लेटेस्ट अपडेट यही है कि रघुपुरा और ग्रेटर नोएडा में लीगल प्रोसीडिंग का आगाज हो गया है, और वहां पर रिप्रेजेंटेटिव जो है उनसे रोशन अजीम साहब का बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता हो गया है। और बड़ा सरप्राइज है सीमा हैदर के लिए, और जो अभी सीमा हैदर के कानों से धुआं निकल रहा है वो आप लोगों के सामने है, और निकलना भी चाहिए, क्योंकि बैकडोर पेशरफ्ती कुछ ऐसी हो रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि शायद ये केस अब फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा, या ये अभी इस पे कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो रही, और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि रोशन अजीम साहब भारत में कोई लीगल काउंसिल या कोई एडवोकेट अपॉइंट नहीं कर रहे, और वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद होकर रह गए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को डे 1 से मैंने ये बात बताई थी, जो मेरी बैकडोर कम्युनिकेशन होती रही है रोशन अजीम साहब से, वो यही होती रही है कि उन्होंने इस केस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी में। अभी आखिरकार ये मरहला जो है वो प्लान बी की तरफ जा चुका है। प्लान ए तो आप लोगों ने देखा था कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के जरिए इस केस को, इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा था, और ये कोशिश की जा रही थी कि गुलाम हैदर के बच्चे वापस दिलवाए जाएं और उनको कौंसल एक्सेस दिलवाई जाए, क्योंकि ये साबित कर दिया था रोशन अजीम साहब ने बड़ा बाईस तरीके से, बड़े जबरदस्त तरीके से अपनी जहानत का, अपने तजर्बे का मुजाहरा करते हुए ये चीज साबित कर दी कि सीमा हैदर की जो मैरिज है गुलाम हैदर के साथ स्टिल इंटैक्ट है, और जो बच्चे हैं वो गुलाम हैदर के हैं। तो जो बच्चे हैं और पाकिस्तान के सिटीजन हैं और उसके बच्चे हैं, तो देन अगला जो टास्क था वो ये था कि कौंसल एक्सेस उनको दिलाई जाए, उनसे बातचीत करवाई जाए। तो उस हवाले से बाकायदा तौर पर आगाज किया, कम्युनिकेट किया पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, इंडियन हाई कमीशन को और तमाम अप्रोप्रिएट इदारों को। तो ये उनका स्टेप एक ऐसा स्टेप है कि दूसरी जानब से चीखें निकल गई हैं, और वो आपके सामने है कि उनकी इस वक्त ज़हनी हालत क्या है, उनके वकील की और उनकी अपनी ज़हनी हालत क्या है, और किस तरह से वो बाजुबानी और किस तरह पे उतर आए हैं, वो आपके सामने है। वजह सिर्फ यही है कि रोशन अजीम साहब ने प्रैक्टिकली चीजों को करके दिखाया। अब नेक्स्ट प्लान ये था कि आप लोगों ने देखा कि 6 वीक के अंदर अंदर जो जो कार्रवाइयां हुई थी उस पर उन्होंने रिस्पॉन्स करना था। फॉरेन ऑफिस और इंडियन हाई कमीशन 6 हफ्तों का टाइम जो है वो लेता है, और इस चीज को आगे बढ़ने में शुरू में उन्होंने कहा था कि 10 डेज के अंदर अंदर वो इन चीजों को डिसाइड करेंगे और वो रिस्पॉन्स करेंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। लेकिन अभी हम फर्दर वेट करेंगे 1-1.5 हफ्ते के बाद, और फर्दर चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और दीगर मामला को देखा जाएगा। ये तो कहानी अब खत्म हो गई, और इनका केस आपने देख लिया कि बुरी तरह से ये नाकाम हो चुके हैं, और जो चूरन ये बेचना चाहते थे वो ये बेचने में नाकाम हो चुके हैं। और आज आके एक चीज इनके पास बचती है, अदाकारी। वो ये बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब लगता है कि इनको कोई ऐसा कार भी नहीं लेगा, क्योंकि किसी किस्म का कोई स्पेस इनके पास नहीं बचा है। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो काउंसिल एक्सेस की जानब है। रोशन अजीम साहब इस हवाले से भी कोशिश कर रहे हैं कि गुलाम हैदर के बच्चों की उससे बात करवाई जाए और काउंसिल एक्सेस दिलवाई जाए, ताकि चीजें जो है वो मजीद क्लियर हों, और बच्चों के ऊपर जो एक मसलसल अनडू इन्फ्लुएंस है उसको हटाया जा सके, और बच्चों का जो नैरेटिव, जो सही नैरेटिव है, विदाउट एनी प्रेशर या विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, वो सामने आ सके।
तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजें चल रही हैं और बहुत सारे सरप्राइजेस इसके लिए तैयार हैं। फालतू लोगों के साथ हमें लाइव नहीं जोड़ना, वो हमारी लाइफ के लायक ही नहीं है। एक बात की 100 बात, तुम्हें जुड़ना है तुम जुड़ लो, आई डोंट केयर, बट हमें फालतू लोगों के साथ लाइव नहीं जुड़ना। हम जुड़ेंगे लाइव अपने भारत के लोगों के साथ, अपने भारत की टीवी चैनल के साथ, अपने भारत के यूट्यूबरों के साथ। बाकी जो मैं कहती हूँ पाकिस्तान का नाम भी सुनना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उनके साथ लाइव क्यों आऊंगी? तुम आ जाओ लाइव, तुम्हें इतना शौक है तो। रितु जी कमेंट आप कर रहे हो, आप आ जाओ लाइव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह के आगे वो मच्छर है, इतनी बात आप याद कर लेना। मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह शेर है, बगैर शेर है, तो वो मच्छर है मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह, चूहे हैं। तो मुझे उनके सामने लाइव आने की कोई जरूरत ही नहीं है। आई एम सो हैप्पी। तुम जाना, तुम आओ, तुम्हें इतना अच्छा लगता है तो तुम पाकिस्तानी पर लाइव बैठो। सीमा तेरे को जल्द ही पाकिस्तान जाना है, भिजवा दो हिम्मत हो तो। ये सोच है तुम लोगों की, ये मुस्कुराहट, ये खुशी यूं ही नहीं है बुद्धू। हम भी किसी को तब तक गलत नहीं बोलते जब तक अगला इंसान गलत ना बोले। मैं नहीं चाहती मैं किसी को बुरा भला कहूँ, बट आप लोग थोड़ा सोच लो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, या बबीता जी ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम अपनी जिंदगी में खुश है तो अन्नों की फर्क पड़ता है, यही बात कहूंगी। तुमको क्या फर्क पड़ता है जब हम अपनी जिंदगी में खुश हैं? तुम्हारे के पेट में दर्द हुआ है, तुम्हारी की नींदें हराम हुई हुई है। जब हम अब खुश हैं तो आप लोग कौन होते हो? आप भी खुशी मनाओ अपने घर परिवार के साथ, हमें मत देखो। कैसे मम्मी? सही बात है, हमें मत देखो, तुम्हें बुरा लगता है तो हमें देखना बंद कर दो। तुम जो हम जाए बुरे लगे, हाँ, जय श्री राम, जय जय। कोई बात नहीं, आपके कहने से हम बैड नहीं होंगे, आपके कहने से हम अच्छे नहीं होंगे। हम जो हैं वो वही रहेंगे। कोई अच्छा कहता है तो उनकी सोच है, जो बुरा कहता है वो भी उनकी सोच है। बुरे दिमाग वाले बुरा ही कहेंगे, वरना उनको क्या फर्क पड़ता है? जो जिंदगी में खुश है, अब अपनी जिंदगी जीने का सबको अधिकार है। तुमको भी है, हमको भी है। वहाँ के लोग मुझे इतना गलत कमेंट करते हैं, मैंने क्या उनका बिगाड़ा है? मेरे यही सवाल है पाकिस्तान लोगों से, तुम लोगों को क्या बिगाड़ा? मैंने अपनी जिंदगी का फैसला लिया है ना, तो तुम लोग ना बुरा क्यों लगता है? तुम लोग खुद बुलवाते हो मुझसे। मैं चाहती हूँ तुम लोग मुझे भूल जाओ। मैं नहीं बोलूंगी उल्टा सीधा, मैं क्यों बोलूंगी? तुम लोग बुलवाते हो अपने बारे में उल्टा सीधा। जब मैं चीजें छोड़ के आई, मैं भूल चुकी, मैं बहुत खुश हुई यहाँ पे, तो तुम लोग वहाँ के लोग मुझे उल्टा सीधा क्यों बोलते हो? तुम लोग उल्टा सीधा बोलते हो तो मैं बोलती हूँ, तुम लोगों के बारे में बोलती हूँ, तुम लोग ही अलग बात ले लेते हो। सीमा तेरे को जल्द ही पाकिस्तान जाना है, भिजवा दो हिम्मत हो तो। ये सोच है तुम लोगों की, ये मुस्कुराहट, ये खुशी यूं ही नहीं है बुद्धू। क्या नाम है जो बोल रहे हैं? पप्पू। पप्पू। पप्पू जी, ये ऐसे मत बोला करो, बुरा लग जाता है, बद्दुआ निकलेगी खामगा दिल से। बेशरम के कौन से झूठ पे पर्दा डालें? अभी बोलते अम्मी क्यों नहीं आ रहे? वो बेशरम हम नहीं लाएंगे, क्यों लाएं? बेगैरत आप हो, एक कंजर आप हो। आप कहते हो कि मैं पूरा खानदान को दिखाऊं, आपके बहनों को भी लाऊं, आप कह रहे हो। कल ऐसे ही बोलो कि माँ क्यों नहीं आ रहा है, सुमेरा क्यों नहीं आ रहा है, बोलो नाम मैं लेके आता हूँ। बात तो करो ना बेशरम। नहीं तुम्हें हया है नहीं, बैठ के हिंदू और मुस्लिम बातें करता है, लोगों के दिलों में नफरत डालता है। कजरी रन है, एक औरत तू हमारे गले में फिट हो गया, कहाँ से? बेशर्म आप हो, ना इंसानियत का पता है, ना इज्जत का पता है, ना धर्म का पता है। सिर्फ बैठ के पता नहीं कैसे भी आप बकवास करते रहते हो। तो प्लीज़ ऐसा ना करो, बेहतर है। सीमा आप बहुत पछताओगे, यकीन मानो। आप लोगों के दिल में इतना नफरत डाल रहे हो अपने लिए, तो आओगे आप पाकिस्तानी जूते और लितर खाओगे। पाकिस्तान से आपको कोई भी अदालत बचा नहीं सकता है, ये याद करना। पाकिस्तानी हो आप, हिंदुस्तान के शहरी हो ही नहीं सकते कभी भी। ये मैं आपको लाइव में कह रहा हूँ। आपको अदालतें सज़ा ज़रूर देंगे। कानून, तुम भी वही कानून देख रहे हो, हम भी वही कानून पे एतबार करते हैं, विश्वास करते हैं, हिंदुस्तान के, भारत पे। आप बोलते नहीं भाई बहन कहते हैं, अगर मैं भाई बहन बोलूँ आपको फिर भी तकलीफ, अगर नाम बोलूँ फिर भी आपको तकलीफ। देखो आप जलते हो, ये याद करना। आपको बर्दाश्त नहीं होता। जो लोग प्यार करते हैं आपके मुंह पे चित्तर मारते हैं। अब भी देखो 250 से 300 लोग लाइव मुझे देख रहे हैं, तो बेशर्म है ये। आप इसकी बातों पे आप खुद देख रहे हो, शुरू से लेकर आज तक इसने अभी कभी अपनी बात पे रोका नहीं हो। आप सब इस चीज़ का गवाह हो कि नहीं? शाम को कुछ और बोलता है, सुबह कुछ और बोलता है।
तो देखो इसके साथ क्या किया जाए। हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को हम तो अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसको जूते मार के जेल के हवाले करे। ये तुम्हारे लिए भी नासूर बन चुका है, हमारे लिए भी नासूर बन चुका है। ये देखने का काबिल नहीं है, बैठ के जो इसके मुंह में आता है बस बोल देते हैं। जल्द से जल्द इसको लगाम डालें और सकंजे में लाए, कानून के सकंजे में लाए, और बच्चे मासूम हैं उनको डिपोर्ट किया जाए। तो तू कौन है बच्चों का मालिक बनने वाला? क्या हैदर नहीं है? हैदर का माँ क्यों नहीं आया? हैदर के बच्चे क्यों नहीं आए? बच्चे आए तो अभी बोलते हैं बच्चे तो थे। अपनी बातों पे खुद ये नहीं रुकता कभी भी। इसके साथ क्या किया जाए ये आप लोग खुद जानो। इसको जवाब आप बहन भाई बाशऊर गैरतमंद लोग दें उनको, कि आप देखो सवाल लोग उनसे भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे हैं, मगर वो सवालों को हाँ हंस के बस वो टाल देता है। क्यों भाई, जवाब दो ना। हाँ, आपको बोला गया है रीमा आपसे बात करे, सुमैरा आपकी बहन आपसे बात है, फोक करे। मैं अभी भी रास्ते में हूँ, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, कल तक मैं कराची में हूँगा। आपको मैं यही कह रहा हूँ कि आप बोलो, मैं बात करूँ आपसे।